नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन रदिया मिनल्लाहि बिल यसीरी मिनर रिस्की। क्या फरमाते हैं? जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, पैसे थोड़े मिले, रिस्क थोड़ा मिला, सुनो, आका फरमाते हैं जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, रदियल्लाहु मिन्हु बिल कलील बिन अमली, अल्लाह पाक उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इसको एंजॉय, अगर इसको समझ गए ना आप, इसकी एसेंस को समझ गए, ए गरीबों तुम्हें मुबारक हो, मगर राजी रहना है। ये नहीं कि गुर्बत भी है और शिकवे भी हैं, गुर्बत भी है और कंप्लेन भी है, नहीं, पैसे थोड़े आ रहे हैं मगर बंदा दिल से राजी है। मगर इनाम क्या है? खुदा की कसम ये सौदा महंगा नहीं है कि मैं अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाऊं और मेरा करीम मेरे थोड़े अमल पर राजी हो जाए, क्योंकि वो राजी हो गया ना, फिर जन्नत है। घर नहीं मिला दुनिया में बड़ा, मगर जन्नत ना खत्म होने वाली है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इधर पैसे नहीं मिले, जन्नतियों के लिए हीरे जवाहरात हैं। इधर जनाब लग्जरीज नहीं मिली, मैं अल्लाह की रिजा पर राजी हूं। जन्नत की नेमतें वो हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हें मुबारक हो। और जो जनाब, अब इसका जरा मफहूम मुखालिफ भी तो समझो ना, कि जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, सोचो क्या फरमाया, जो अल्लाह के थोड़े रिस्क पर राजी हो जाए, अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। तो जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया और कयामत के दिन अमल ज्यादा मांगा, तो फिर हमारा क्या बनेगा? है हमारे पास जवाब? अमल है हमारा ज्यादा? बल्कि इधर तो मामला और उल्टा है, गरीब आदमी ज्यादा नेकियां कर रहा है नॉर्मली, और अमीर आदमी जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा वो और नेकियों से दूर हो गया। होना क्या चाहिए था कि जितना अल्लाह अता फरमाता उतना मैं और इबादत करता, और शुक्र करता, और सजदे करता। इधर तो मामला ही उल्टा है, वो अताएं बढ़ा रहा है, हम खताएं बढ़ा रहे हैं। जवाब नहीं देना। काश ये बात समझ आ जाए।